और चलिए अब जो बड़ी खबर आ रही है लक्ष्मी, महाराष्ट्र की राजनीति से वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं कुछ और विधायक। शिंदे को अब तक शिवसेना के 37 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दादर से विधायक सदा सोरवणकर, कुर्ला विधायक मंगेश कुंडालकर गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। मंत्री उदय सामंत भी आज पहुंच सकते हैं गुवाहाटी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शिंदे का जो कुनवा है आप कह सकते हैं कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शिंदे के साथ विधायकों और मंत्रियों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। शिवसेना के 6 विधायकों के गुवाहाटी आने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, संभावना जताई जा रही है गुवाहाटी के होटल में विधायकों को लेकर कार पहुंची है। तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार जो डेवलपमेंट है वो हो रहे हैं और जी हाँ, जो मजबूती है वो एकनाथ शिंदे को होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखिए, तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स है वो मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। गुवाहाटी से भी हमारे सहयोगी सैयद आमिर जुड़े हुए, तो सैयद से बातचीत करते हैं। सैयद, आप वहां पर मौजूद है जहां से फिलहाल जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसकी दशा और दिशा दोनों नियंत्रित हो रही है। कितने विधायक अंदर है, क्या जानकारी सैयद आपके पास? देखिए, मंगेश कुंडलकर और सदा सावरकर जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ सूत्र है क्योंकि जो गाड़ी आई थी अभी थोड़ी देर पहले उसमें वो ब्लैक पट्टी थी और बिल्कुल अंदर तक किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इस समय हम रेडिसन होटल में मौजूद हैं और कल से लगातार यहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर सब पे नजर न्यूज नेशन रख रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, न्यूज नेशन पर बड़ी खबर, 37 विधायक जो है वो लगभग पूरे हो चुके हैं। जो सूत्र बता रहे हैं, जो 36 विधायक थे वो कल हुए थे। आज बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के पास जो है वो करीब 37 विधायक, जो एक जादुई आंकड़ा है, 55 विधायकों में 37 विधायक चाहिए थे, तब वो जो विधायक दल के नेता है वो चुने जाएंगे। और उसके बाद जो है आज एक बड़ी खबर ये भी आ सकती है थोड़ी देर बाद कि वो बाकायदा एक जो लेटर है लिख करके राज्यपाल को देने वाले हैं और उसके साथ में ये भी बताने वाले हैं कि उनके पास जो नंबर है वो विधायकों का इतना आ चुका है कि वो सरकार किसी को समर्थन देकर के या सरकार बनाने की अब ताकत रखते हैं और शिव सैनिक एक तरह से शिवसेना उनके पास है। तो कुल मिलाकर के मातोश्री जिस तरह से कल वो उद्धव ठाकरे गए हैं, तो उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि अब जो है हालात बदल चुके हैं और ये पूरी की पूरी शिवसेना जो है वो लगभग अब एकनाथ शिंदे के पास है। जी सैयद आमिर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि अगर शिंदे ने ये कदम उठाया है तो जाहिर है कि उनके पास कुछ विकल्प होंगे। खबर यहां तक सामने आई कि कल उद्धव ठाकरे ने उनको मुख्यमंत्री बनने तक का ऑफर दिया और कहा कि आप आइए, बात करिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। शरद पवार की ओर से भी ये कहा गया उद्धव ठाकरे से कि आप ये ऑफर शिंदे को दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो गई है। क्या विकल्प इस वक्त शिंदे के पास हो सकते हैं? अगर वो सरकार बनाने का दावा करते हैं तो क्या जो समीकरण नजर आ रहे हैं जिनको वो साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर नहीं कह पा रहे हैं, क्या वही एक विकल्प उनके पास है? क्या विकल्प इस वक्त नजर आ रहे हैं शिंदे के पास? आमिर, देखिए, विकल्प के तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही न्यूज नेशन पे बताया था कि विकल्प जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो वो जो सटीक बैठती है हिंदुत्व की राजनीति वो बीजेपी के साथ ही बैठती है। यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने बताया कि वो रास्ता भटक चुके हैं और इस वजह से वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो है गठबंधन करते हैं। तो कुल मिलाकर के शिंदे का ये कहना है कि हिंदुत्व की राजनीति बाला साहब ठाकरे करते थे, हम भी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, उद्धव ठाकरे रास्ता भटक गए हैं, इसलिए जो हमें वापस जो उसी पैटर्न पर वापस लौटना पड़ेगा। वो राजनीति कौन करता है? वो करते हैं बीजेपी। अच्छा, बीजेपी के पास अगर निर्दलीय मिला दिया जाए 106, 106 के बाद 113 हो जाते हैं, तो 113 विधायक, सबसे बड़ी पार्टी इस समय महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास है। और बीजेपी और प्लस अगर 40 का आंकड़ा मिल जाता है तो आप सोचिए 144, 145 का आंकड़ा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर सैयद, आप ये कह रहे हैं, जो आप आंकड़े बता रहे, जो स्थिति आप बता रहे, कुल मिलाकर तमाम चीजें बीजेपी के फेवर में जा रही है। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं है, पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर नहीं किया है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी काबिज होगी और एकनाथ शिंदे फिलहाल समर्थन देने के मूड में बीजेपी को ही नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल नजर आ रहे हैं और कोई चारा भी नहीं है एकनाथ शिंदे के पास। अगर सरकार में रहना है, सरकार बनानी है और शिवसेना को उसी आइडियोलॉजी पे लेके चलना है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, तो बीजेपी और शिवसेना एक ही आइडियोलॉजी पे चलते थे और वापस आ जाएंगे, यानी 2.5 साल बाद वो आइडियोलॉजी फिर से वापस आ रही है। तो कुल मिलाकर के यही एक ऑप्शन बचता है। दूसरी चीज जो आपने पूछी वो ये कि बीजेपी कभी फ्रंट फुट पर गेम नहीं करती है। बीजेपी ये देखती है कि क्या नंबर्स, प्रॉपर नंबर्स इनके पास हैं। जब इनके पास प्रॉपर नंबर हो जाएंगे, जब ये लेटर भेज देंगे राज्यपाल के पास, और उसके बाद जो है तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या करनी है। बहुत जल्दबाजी वाला गेम नहीं है ये। बिल्कुल आमिर, क्योंकि जल्दबाजी इसलिए भी नहीं है क्योंकि जल्दबाजी 2019 में बीजेपी दिखा चुकी है। देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण भी कर चुके थे, उसके बाद जल्दबाजी का नतीजा क्या होता है ये बीजेपी को बखूबी पता है, लिहाजा इस बार फूक कर कदम रखे जा रहे हैं। लेकिन समझना होगा, हिंदू हृदय साम्राज्य कहे जाने वाली शिवसेना जैसे ही सॉफ्ट हिंदुत्व पर आती है, नतीजा क्या होता है आपके सामने है।